हूँ मधु सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। तो देखिए पहले हम लोग बोर्ड मास को देखेंगे कि कैसे बोर्ड मास का होता है। तो देखिए इसको बोलते हैं वेनुकुलम बार। इसको क्या बोलते हैं? बार लाइन भी बोल सकते हैं, वेनुकुलम बार भी बोल सकते हैं, बार, या फिर इसको बार लाइन भी बोल सकते हैं। लाइन। यहाँ पे देखिए बी से क्या होता है? ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट्स में कितने लाइन होते हैं? ब्रैकेट में हम लोग 3 पढ़ते हैं। तो पहला होता है इसका स्मॉल ब्रैकेट, और दूसरा होता है करली ब्रैकेट, और तीसरा होता है बिग ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में कितने होते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। कोष्टक। तो हिंदी ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। और इसको स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा छोटी कोष्टक, ये हो जाएगा मंझली कोष्टक, और ये हो जाएगा बड़ी कोष्टक। और ओ से क्या होता है? ओ से हो जाएगा ऑफ। इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड। और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। एडिशन। और ये होगा एडिशन। और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसका साइन हो जाता है डिवाइड का, भाग का होता है, और इसका हो जाता है डिवाइड। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। इसका साइन देख लीजिए आप, ये होता है छोटी कोष्टक, ये होता है करली, और ये होता है बिग। और बार लाइन में क्या होता है? बार लाइन में ऐसे होता है, ऐसे। के अंदर कर देती हूँ, ये बार लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? बार लाइन। यहाँ तक देखिए पहले यदि मेरे क्वेश्चन में रहेगा तो पहले बार लाइन को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले इस छोटी ब्रैकेट रहेगा तो छोटी ब्रैकेट को करेंगे, करली रहेगा तो करली को करेंगे, पहले बिग रहेगा तो बिग को करेंगे, फिर आएंगे डिवाइड और ऑफ रहेगा तो डिवाइड ऑफ में सबसे पहले ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में देखिए 8 माइनस 4 और -3, यहाँ पे ले लीजिए बार लाइन, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को विदाउट बार लाइन ले लीजिए, 4 -3। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा। तो देखिए आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा बार लाइन पे लिए हैं और ये विदाउट बार लाइन पे लिए हैं, बिना बार लाइन का है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको पढ़ाएं अभी बोर्ड मास की पहले बार, सबसे पहले क्वेश्चन में बार लाइन को सॉल्व किया जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और माइनस, अब इस 4 में से माइनस जाएगा तो 1, यानी कि कितना आएगा? 7। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 8 -4 -3 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये -3 और -4 -3 कितना हो जाएगा? -7। 8 -7, तो यहाँ से कितना आएगा? 1।
ये आपका आंसर है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही था पर दोनों में आंसर अलग अलग निकला। सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा बस पढ़ा दूं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये साइन थोड़ा सा हम बस बताना चाहेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं लेंगे। तो देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये हमारा, और ये डिवाइड हो गया। आपको पता है कि इसको ऐड बोलते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, और इसको डिवाइड बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे ये साइन जैसे निकलेगा, एडिशन में देख लीजिए आप, एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैसे प्लस और बीच में भी प्लस रहेगा, और प्लस 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 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। मान लीजिए माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। फिर मान लीजिए ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में यदि साइन जिसका बड़ा होता है, साइन जिसका बड़ा हो वही आएगा, साइन बड़ा वाला, बड़ा वाला। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे हम लेते हैं, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -20 है और +10 है, तो जब इसको -20 प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन माइनस होता है, और साइन बड़ा वाला का ही होगा, और साइन तो माइनस वाला। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस है और ये है, तो कि घटेगा तो कितना हो जाएगा, -10 घटेगा, पर साइन बड़ा वाला ही होगा। प्लस माइनस हमेशा घटता है, बट साइन हमेशा बड़ा वाला का रहता है। ये हमेशा निगेटिव ही आएगा। ये देखिए, फिर आगे दिखाती हूँ, बताती हूँ। फिर देखिए प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा, ये हमारा बिग है, ये हमारा स्मॉल है, और यहाँ पे क्या था, ये हमारा बिग था, और ये हमारा स्मॉल। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। जब भी साइन तो हमेशा बड़ा वाला होगा, प्लस माइनस रहेगा उसमें बड़ा वाला का साइन आएगा। जैसे और क्वेश्चन ले लें कि माइनस से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए -13 + 15, तो इसको घटाइए, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, घटेगा तो कितना आएगा, प्लस माइनस हमेशा घटेगा। प्लस माइनस का जब साइन रहेगा तो हमेशा घटेगा, बट साइन साइन किसका लेकर आएगा, बड़ा वाला का। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 और +2 आएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे बड़ा है। ये हमारा कौन सा है, बड़ा है, बिग है। तो और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे इसी क्वेश्चन को ले ले कि -15 और +13, तो इसको घटाइए तो देखना यहाँ पे भी घटेगा, प्लस माइनस हमेशा घटता है तो घटेगा। अब बट साइन किसका, बड़ा वाला का साइन लेंगे तो बड़ा वाला का साइन -2 में। अब समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस में हमेशा बड़ा वाला का साइन ही आएगा और घटेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी में देखिए मल्टीप्लाई का साइन पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए प्लस इंटू
प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस भी प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस में आएगा प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस निगेटिव होगी, फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा निगेटिव होगी। देखिए हमेशा प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस माइनस हमेशा निगेटिव में होगा, माइनस प्लस भी निगेटिव में होगा। ये आपका मल्टीप्लाई का था। देखिए एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं, जैसे देखिए जैसे माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस माइनस तो कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 2 और 5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 10, फिर ले लेते हैं माइनस का 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, और ले लो फिर प्लस में, दोनों प्लस में तो प्लस 5 इंटू प्लस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 10। देखिए हमेशा इधर वाला जो जब कोई भी अंक आता है तो इधर माइनस नहीं रहेगा तो वो प्लस लेके ही आता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए डिवाइड में भी आपको समझा दे साइन। तो प्लस डिवाइड प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस डिवाइड माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस डिवाइड प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस डिवाइड माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। इसमें भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, आज समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 3 डिवाइड 3, तो ये देखिए प्लस यहाँ नहीं लिखा हुआ तो प्लस में छिपा हुआ है तो कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए -3 डिवाइड 3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 3 डिवाइड और फिर माइनस का 3 तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा +3 डिवाइड -3 तो क्या हो जाएगा -1। ये आप लोग का यहाँ तक समझाए हैं, समझ में आ गया होगा। कोशिश करती हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर इसी पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं बार लाइन का। देखिए अब प्लस माइनस का भी साइन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं हम बार लाइन पे, बोर्ड मास का। क्वेश्चन ले लीजिए 7 - 6 -5 -4 -3 ये हो गया। ये अच्छे से नहीं लिख पाए हैं, रुक जाइए। अच्छा तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि तीनों ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट ये हो गया, मझली ब्रैकेट ये हो गया और बड़ी ब्रैकेट ये हो गया। तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, आपको सिखाया है कि ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, और फिर छोटी ब्रैकेट से भी पहले किसको सॉल्व किया जाता है तो बार लाइन को किया जाता है। तो बार लाइन ये 4 और 3 में है तो आप इसको डायरेक्ट करिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 होगा ना। तो यहाँ से देखिए 5 और -1 इस वाले को सॉल्व किए तो 1 आया ना 1। चलिए अब देखिए छोटी ब्रैकेट, अब छोटी ब्रैकेट बचा ना, ये छोटी ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 बचा, यानी कि हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया ना, छोटी ब्रैकेट तक सॉल्व हो गया। अब बचा हमारा कौन सा, ये हमारा बिग ब्रैकेट में था। अब देखिए बचा
मंझली ब्रैकेट यानी कि बीच वाला ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से ये 6 है और -4 है, ये माइनस है ना बाहर में, तो ये -4 है। तो 6 में से -4 गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, तो 2 बचा। ये अब हमारा यहाँ तक हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2। अब हमारा बच क्या गया है, ये बड़ा ब्रैकेट यानी कि 7 माइनस, और ये हमारा बच रहा है सॉल्व करने का। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 गया तो कितना बचेगा, में से 2 गया तो 5। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आप लोग को आया? चलिए हम आगे देखते हैं। ट्वेंटी 28 डिवाइड 2 डिवाइड 4 डिवाइड 2। देखिए ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए सिर्फ डिवाइड में, तो हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब लगातार डिवाइड हो तो, जब लगातार डिवाइड हो तो डिवीजन हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, हमेशा लेफ्ट से राइट चलेंगे। हमेशा डिवाइड कैसे होगा, देखिए आप ऐसे डिवाइड करके देखिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम दोनों तरीके से बनाते हैं, देखिए लेफ्ट टू राइट लिखिए, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखिए। लेफ्ट, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले लेफ्ट टू, तो ये 28 में डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर डिवाइड 4, फिर डिवाइड 2, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में फिर रखिए 4, फिर डिवाइड 2, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और नीचे कर दीजिए 2, तो फिर अब हो जाएगा कितना यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, और फिर डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो रहा है 7/4। अब इसको डिवाइड कीजिए, इस वाले से करते हैं। अब देखिए 18 डिवाइड 2 डिवाइड 4 डिवाइड 2, यहाँ से हो जाएगा 18 डिवाइड 2 डिवाइड 4 डिवाइड 2, यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 से 28 डिवाइड 2, और यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये भी कट जाएगा, तो डिवाइड 1, तो ये 28 डिवाइड 1, इसका ये हमारा क्या है, गलत है, ये हमारा गलत है। सही हमारा क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि यदि डिवाइड वाला क्वेश्चन लगातार डिवाइड हो तो उसमें लेफ्ट टू राइट बनेगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही सही होगा। ये हमारा सही है, इस पे आप टिक लगा लीजिए कि ये हमारा सही है, सही मेथड है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ले लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन 4 से ले लीजिए, 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4, तो लेफ्ट राइट बनाएंगे तो 4 डिवाइड 4, और डिवाइड यहाँ से ये तो हमारा हो गया, ये बचा 4 डिवाइड 4, यहाँ से 1 आ गया तो 1 डिवाइड 4 डिवाइड 4, तो नहीं होगा तो फिर हो जाएगा 1 डिवाइड 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा 16, 1/16। ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगली फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।